पुरानी पेंशन बहाली के लिए हनुमान जी को ज्ञापन। अध्यापकों ने किया अनोखे तरीके से विरोध, सिमरिया मंदिर में लगाई अर्जी। कुसमैली मंडी में हड़ताल पर बैठे श्रमिक मजदूर, तहसीलदार की समझाइश के बाद टूटी हड़ताल। पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष पहुंचे छिंदवाड़ा, भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगी जिला युवा कांग्रेस, राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रामनवमी पर हुआ प्राकट्य महोत्सव, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनवमी के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली संगठन के द्वारा अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में अध्यापकों ने सिमरिया मंदिर पहुंचकर हनुमान प्रतिमा के चरणों में ज्ञापन प्रेषित किया। इसके अलावा राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय राम जय जय राम राम। रामनवमी के महापर्व पर छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के सिद्ध मंदिर श्री हनुमान जी सिमरिया में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि हम सब एनपीएस धारी कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारी आज एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हम सब ईश्वर से निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि श्री हनुमान जी आज रामनवमी के अवसर पर हमारे संवेदनशील सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को ये सद्बुद्धि दे कि वो मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मियों को उनके बुढ़ापे की लाठी, उनके बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन दे। बस यही गुहार लगाने के लिए हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और एक ही निवेदन करते हैं कि हमारी पूरी पुरानी पेंशन हमारे लिए बहाल की जाए। कुसमैली कृषि उपज मंडी में सोमवार के दिन श्रमिक मजदूरों ने मंडी व्यवस्था सुधारने को लेकर हड़ताल कर दी, जिससे कृषि उपज मंडी का काम प्रभावित हुआ। श्रमिक मजदूरों से मुलाकात करने तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने उनकी समस्याएं सुनी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंडी परिसर में पेयजल व्यवस्था और अन्य दिक्कत के कारण मजदूरों को परेशानी हो रही थी, जिसका समाधान तहसीलदार द्वारा करने के बाद श्रमिक मजदूरों ने हड़ताल खत्म की। लगभग 4 घंटे तक मंडी का कामकाज ठप रहा। संगठन में किसान मोर्चे को जमीनी स्तर तक ले जाना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रत्येक कृषकों को मिल सके। भाजपा सरकार ने किसानों के हित में 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया है। उक्त उद्गार भाजपा किसान मोर्चा के जिला बैठक में पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो किसानों की सरकार है। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। का लोकार्पण था। एक सामुदायिक जो हमारे माननीय सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी ने और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना है, उसका लोकार्पण था। माली समाज का कार्यक्रम था। उसके हमारे किसान मोर्चे की बैठक, किसान मोर्चे की बैठक, किसान कार्यकर्ताओं का नीचे तक जाना हो और पंचायत में एक संयोजक सह संयोजक ऐसी एक प्रक्रिया चलेगी। उसके संदर्भ में आज की पार्टी के जिला युवा कांग्रेस 12 अप्रैल को देश, प्रदेश और जिले में बढ़ती बेरोजगारी सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। राजीव भवन से युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। स्थानीय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी। प्रेस वार्ता को जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य के जिला युवा कांग्रेस प्रभारी प्रबल सक्सेना ने संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पिंचू बैस और विधानसभा प्रभारी दीपक यादव उपस्थित रहे। जो 80% वाले लोग को अनक्वालिफाइड किया गया और 50% वाले लोगों को क्वालिफाइड किया गया और बैकलॉग पद जो 1.5 लाख खाली है पूरे प्रदेश में और छिंदवाड़ा के जो विकास मॉडल को रोका गया है उन मुद्दों को लेकर और जो बढ़ती हुई महंगाई पेट्रोल डीजल गैस जिससे आम जनता आज परेशान है उन मुद्दों को लेकर कल जिला युवा कांग्रेस
कांग्रेस भवन से एकत्रित होकर कल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगी और कलेक्टर साहब को हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और कलेक्टर से मांग करेंगे कि वो ज्ञापन लेने वो स्वयं आए। राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा रामनवमी पर्व की संध्या पर स्थानीय दशहरा मैदान में प्राकट्य उत्सव मनाया गया। संस्कृति विभाग के संयोजन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भगवान श्री राम पर केंद्रित नृत्य, गायन और नाटक मंचन की सुंदर प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, एसडीएम ओपी सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राजा जनक की प्यारी बेटी लाड़ली सीता जो कहलाई गोरी पूजन करके आई। अदालत तुम्हारी और अमरता का वरदान को देकर बने कितने तेरी माँ पंडा पुजारी। रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर छोटी बाजार से संगीत, रामायण मंडल और अन्य धार्मिक संगठनों के द्वारा रविवार शाम भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस छोटी बाजार पहुंची। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। सीधी जिले में पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीधी में पुलिस के द्वारा जो हमारे पत्रकार बंधु थे, रंग बंधु थे, कलाकार लोग थे और उनके साथ बहुत शर्मनाक कृत्य किया है। उन्हें अर्धनग्न बिठाल कर और उनकी फ़ोटो वायरल करना, समाज के अंदर एक बहुत गंदा जो मैसेज दिया गया है, उसकी आम आदमी पार्टी कड़ी विरोध करती है, कड़ी निंदा करती है। आज उसी तारतम्य में आम आदमी पार्टी जिला छिंदवाड़ा अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया गया है और महामहिम राज्यपाल श्री गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमान पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी इससे अवगत कराया गया है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर उचित पत्रकारों को उचित उन्हें न्याय दिया जाए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
फुटकर सब्जी और अन्य व्यापारियों ने निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर बाजार ठेकेदार की शिकायत की। फुटकर व्यापारियों का कहना था कि वो सड़कों पर अपनी दुकान लगाते हैं, जहां पर बाजार ठेकेदार के लोगों के द्वारा फुटकर व्यापारियों को डरा धमकाकर निर्धारित राशि से ज्यादा बाजार कर की वसूली की जा रही है। हमारे वार्ड में रहने वाले गरीब परिवार जो कि कोरोना काल में सबका व्यापार ठप हो चुका था, वो जैसे तैसे अपना रोजगार चालू करके फिर या कोई गुच्छों कोई अन्य सामग्री बेच रहा है, लेकिन जो नगर निगम द्वारा ठेका दिया गया है वैसे कुछ युवा लोग आते हैं और इन गरीब परिवारों को सता रहे हैं। जिसे 30 रुपये लेते हैं, जिसे 20 रुपये देते हैं, नहीं देने पर धमकी दी जाती है कि वार्ड छुड़ा लेंगे, किलिया पलटा देंगे। ये काफ़ी 3-4 महीनों से लगातार शिकायत आ रही है, जिसको लेकर हमने आज कमिश्नर महोदय को विज्ञापन दिया है और हमारी अपील है कि इनसे जायज़ पैसा नहीं जाए। तो बोला जाए मात्र 10 रुपये तक की राशि, जैसे कि कमिश्नर महोदय ने कहा 10 रुपये जायज़ है तो 10 रुपये तक की राशि ली जाए, अन्यथा इस तरह से गरीबों को परेशान ना किया जाए। यही अपील हम नगर निगम आयुक्त महोदय से की जाए। वार्ड नंबर 46 मोहन नगर की तरफ। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बाद बढ़ती महंगाई के विरोध में वार्ड नंबर 23 और 29 में विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य घरेलू सामग्री पर महंगाई का असर दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा गैस सिलेंडर और गाड़ी को माला पहनाकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। कमर तोड़ महंगाई है, जनता क्यों घबराई है? कमर तोड़ महंगाई है। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के द्वारा अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगे जल्द पूरी किए जाने की मांग की गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि शासन के द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 1 मई से उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। के द्वारा आह्वान पर हमारी आज से 6 चरणबद्ध आंदोलन शुरू हुआ। सफाई कर्मचारी की मांगों को लेकर 18 सूत्री ज्ञापन है, जिसमें हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनुकंपा नियुक्ति, लाट कमेटी बहाल करने, दैनिक वेतन कर्मचारी, विनिधिकरण कर्मचारी को नियमित करना, पदोन्नति जैसी कई मांगे हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें आचार्य नागेंद्र ब्रह्मचारी के द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। श्री राम कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन कथा का समापन होने के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। श्री सुंदरकांड रामायण मंडल के द्वारा रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 11 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ राम दरबार स्थापित किया गया था। ये शोभा यात्रा सुकलूढाना क्षेत्र से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस सुकलूढाना खेड़ापति माता मंदिर पहुंची। जुन्नारदेव न्यायालय परिसर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश चंद्र प्रजापति ने अपने उद्बोधन में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। एक संप्रतिष्ठा पाई जाती है कि ज्योतिबा फुले के ही मिशन को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई और ज्योतिबा फुले का और डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ। आज भी अम्बेडकर और बौद्ध में लोग ज्योतिबा फुले को के ही रूप में बाबा साहब का पुनर्जन्म मानते हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा करने के साथ ही कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।